हेलो दोस्तों, 9.1 प्रश्नावली में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हम सवाल नंबर 1 से लेकर 5 तक सॉल्व कर चुके थे। आज हम शुरू करने हैं सवाल नंबर 6। आप पिछली वीडियो में जाकर सवाल नंबर 1 से लेकर 5 तक देख लीजिए। अब हम इसके साथ ही शुरू करते हैं सवाल नंबर 6। कहता है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ठीक है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की कितनी दूरी पर खड़ा है। मतलब क्या है कि एक लड़का दिया है जो क्या है 1.5, ये क्या हमारे इस लड़के की ऊंचाई 1.5 लड़के की ऊंचाई है। अब भवन कितना है यहाँ पर, ये कितना है, ये हमारा है 30 मीटर हमारा भवन है। अब बोलता है यदि यहाँ वो खड़ा है, यदि वो यहाँ खड़ा है तो इसकी जो यहाँ से जो इसका उन्नयन कोण कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। अब लेकिन यहाँ से वो कुछ दूरी पर जाता है तब उसका उन्नयन कितना बनता है, 30 डिग्री बन जाता है। ठीक है, तो हमें क्या हमको ये ज्ञात करना है। ठीक है, हमारा डायग्राम बना हुआ है। हमने मान लिया कि ए बी सी ए हमारे भवन टोटल यहाँ इतना यहाँ तक है हमारा ये लड़का। ठीक ना, इस लड़के की हाइट 1.5 दिया। अब यहाँ से वो यहाँ खड़ा है तो अब यहाँ से देखता है तो ये इसके शिखर का उन्नयन कितना बन रहा है, 60 डिग्री बनता है। जब कुछ दूरी और जाता है तो इसका कितना बनता है, उन्नयन कोण 30 डिग्री बनता है। हमें इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं। देखेंगे, माना कि वह लड़का, क्या लिखेंगे, माना वह लड़का x मीटर दूरी भवन की ओर जाता है, x मीटर भवन की ओर गया। ठीक है, हम ये देखते हैं कि जो यहाँ से ये लंबाई कितनी है हमारी, कितनी है हमारी DE, हम लोग DE बराबर कह सकते हैं 1.5 मीटर लिख सकते हैं। DE बराबर 1.5 मीटर। और कह सकते हैं भवन की ऊंचाई हम कह सकते हैं भवन की ऊंचाई। टोटल भवन कितना हमारा AB ना, भवन AB है। टोटल हमारे AF से BF घटा देते हैं, हमारा AB मिल जाएगा, है ना। तो भवन की ऊंचाई AB बराबर क्या हो जाएगा हमारा, AB बराबर क्या हो जाएगा, AF माइनस BF, इतना घटा देंगे तो हमारा क्या है, हमारा AF का मान कितना दिया, AF का मान दिया है 30 माइनस 1.5, तो हमारा क्या हो जाएगा 28.5 मीटर। इसलिए यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी 28.5 मीटर होगी। ठीक है, इतना। अब इतना लिखने के बाद हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज। तो हमारा ये आ गया 28.5 मीटर आ गया, है ना। तो अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, पहले हम त्रिभुज लेते हैं इस वाले में, छोटा त्रिभुज लेते हैं, है ना। त्रिभुज ABC में, ABC में ठीक हमें क्या दिया है, लंब दिया है। ठीक है, तो लिखेंगे tan, तो क्या लिख चलेंगे, tan लिख चलेंगे। तो tan कोण क्या बनना है, C, तो tan से क्या है, लंब बटे आधार होता है। ठीक है, आधार, तो लंब यहाँ क्या हमारा, लंब हमारा AB है बटे आधार क्या हमारा BC है। ठीक, तो tan C यानी 60, tan 60 डिग्री बराबर लंब कितना है 28.5 है ना, हमारा लंब है। और अपान में क्या हमारा BC कितनी है, BC वही चलेगा। और tan 60 की वैल्यू होती है √3 होती है, तो 28.5 बटे BC। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का अपन करने जा रहे हैं तो लिखेंगे, इसके यहाँ करेंगे तो √3 BC बराबर 28.5 इतना आएगा। तो BC बराबर 28.5 बटे √3 इतना बटे में √3 आ जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, हम इसको यहाँ हम हर में रूट नहीं रखेंगे तो इसको रूट कर देंगे, परमय के कारण कर देंगे। ठीक ना, तो BC बराबर 28.5 √3 बटे √3 इंटू √3। इतना करने के बाद हमारा ये क्या हो जाएगा कि BC बराबर यह होगा 28.5 गुणे √3। अब ये क्या है, रूट कैंसिल का केवल 3 बचेगा, केवल क्या बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको 3 से काटेंगे, 3 9 27 और 3 5 15 कितना, यानी 9.5, यानी BC बराबर 9.5 √3, BC बराबर 9.5 √3 मीटर। तो हमारी क्या BC कितनी लंबाई आएगी। ठीक है, हम एक त्रिभुज हमारा हो गया, अब दूसरा त्रिभुज लेकर चलेंगे। अभी हम इसको लेकर चले थे
ए बी सी को पूरा ए बी डी पूरा ले चले, पूरा ए बी डी लेके चलेंगे, ठीक है। तो उसी को लिखेंगे हम लोग यहाँ से कि त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में हम क्या लगाएंगे, tan डी। अब ये कौन लेके चलेंगे, लिखेंगे tan डी, डी बराबर लंब बटे आधार बराबर, लंब कितना हमारा ए बी है, लेकिन आधार क्या हमारा बी डी, ठीक। अब लिखना है tan डी यानी 30 डिग्री, tan टी डी बराबर लंब क्या हमारा ए बी, लंब वही रहेगा हमारा, ए बी का मान कितना दिया हमारा 28.5 बटे में, है ना, एक हमारा बी सी प्लस बी डी, है ना, ये हमारा क्या होगा बी डी हो जाएगा, तो बी सी प्लस बी डी, है ना। तो tan 30 का मान क्या हो जाएगा 1/√3 बराबर 28.5 बटे बी सी वैल्यू में यहाँ से निकाल दीजिए, बी सी वैल्यू यहाँ से निकाल चुके थे, यहाँ से रख देंगे, लिखेंगे कि 9.5√3 प्लस बी डी, कहाँ से लिख देंगे, इसे दे देंगे समीकरण 1, इसे देते हैं समीकरण 1, फिर दे देंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक, यहाँ से मान हम रख देंगे। अब यहाँ हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, केवल हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। तो इसे गुणा इससे कर देंगे, ठीक, तो हमारे हो जाएगा इसे गुणा तो 9.5 प्लस बी डी बराबर, इसे गुणा कर देंगे तो 28.5 इतना आ जाएगा, ठीक। तो बी डी बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, बी डी बराबर लिखेंगे क्या लिखेंगे 28.5 इसको हम कर लेंगे तो -9.5 ठीक। तो यहाँ से क्या हम लोग √3 बाहर कॉमन ले लेंगे, तो √3 बाहर कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचा 28.5 माइनस 9.5, इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 19, √3 तो वही रहेगा, क्या हो गया इंटू में 19 क्या हमारा इंटू में आ जाएगा 19 आ जाएगा। तो कह सकते हैं कि बी डी बराबर 19√3 मीटर, ठीक। अब बी डी क्या है, बी डी हमारा एक्स है, बी डी यहाँ पास क्या हमने माना था, बी डी हमने माना था एक्स, बी डी हमने क्या माना एक्स ही माना था, चाहे आप यहाँ लिख दीजिए एक्स बराबर ना, एक्स पूरा वही चल रहा है, एक्स ही चल रहा है, चाहे बी डी लिख दिए, आंसर हमारा वही है। लेकिन आता है क्या, देखिए आता है लड़का 19√5 मीटर मीनार की ओर गया, आंसर इस प्रकार से क्या है हमारा 6 नंबर सवाल सॉल्व हुआ। अब आते हैं सवाल नंबर 7 में। ये रहा हमारा सवाल नंबर 7, क्या था, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगे एक समाचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और क्या है 60 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पास क्या है एक संचार मीनार भी लगा हुआ, उसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। तो पहले क्या कितना बोला है कि शिखर का उन्नयन कितना है 45 डिग्री फिर 60 डिग्री, है ना। तो यहाँ पास हमने कहा ये भूमि से इतना 20 मीटर क्या है, एक 20 मीटर ऊंचा क्या भवन है, ये भवन, तो भवन का शिखर है भूमि के नाम को इतना है 60 डिग्री है। फिर ऊपर और जाना है संचार सिग्नल, यहाँ से जो इसका डिग्री बनना है तो 60 डिग्री बनना है, इसका ये 45 डिग्री बनना है, ठीक है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, इसकी ऊंचाई ज्ञात करना, क्या इसकी ऊंचाई ज्ञात करना, ठीक है। तो हमको लिखना पड़ेगा, सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप हमको लिखना पड़ेगा। तो लिखेंगे माना संचार मीनार की ऊंचाई, माना संचार मीनार की ऊंचाई क्या हमने एडी है ना, एडी बराबर एच मीटर है, हमने संचार मीनार की ऊंचाई एडी बराबर हमने एच मीटर मान लिया, ठीक है। अब क्या लिखा, अब ये भवन है, ये भवन की ऊंचाई लिखेंगे, भवन की ऊंचाई क्या डीसी बराबर 200 मीटर, ठीक। हम ये देखते हैं कि भवन सहित मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल ऊंचाई क्या होगी 20 प्लस एच कहलाएगी, है ना, 20 प्लस एच कहलाएगी। तो लिखेंगे भवन सहित मीनार की ऊंचाई, भवन सहित मीनार की
ऊंचाई क्या है ए और सी, यानी ए सी बराबर क्या हो जाएगा हमारा ए डी प्लस डी सी, ए डी प्लस डी सी, यानी हम लोग कह सकते हैं ए सी बराबर 20 प्लस एच, ए सी बराबर क्या कहते हैं 20 प्लस एच कह सकते हैं। ठीक है, अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज, पहले इसमें लगाएंगे फिर इसमें लगाएंगे, है ना। लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए डी बी सी में, है ना। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज डी बी सी में tan बी बराबर tan थीटा होता है लंब बटे आधार होता है, बराबर लंब यहाँ क्या दिया है, लंब दिया हमारा डी सी बटे आधार क्या दिया हमारा बी सी। लिखेंगे tan 45 बराबर लंब यानी डी सी मान 20 दिया है और क्या है आधार क्या है हमारा बी सी। ठीक है, तो हम जानते हैं कि tan 45 का मान कितना 1 होता है, 1/1 कर सकते हैं बराबर 20/BC, तो BC बराबर 20 मीटर। ठीक, ये हमने क्या है आधार हमने निकाले कि आधार हमारा क्या आ गया 20 मीटर। अब पुनः अब बड़े बड़े त्रिभुज लेकर चलेंगे, लेकिन पुनः 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 समकोण त्रिभुज त्रिभुज ए सी बी में क्या है, अब पूरा ए सी बी, ए सी बी पूरा त्रिभुज लेकर चलेंगे, पूरा त्रिभुज लेकर चलेंगे ए सी बी, इसको लेकर चलेंगे। ठीक ना, आगे तो लिखना ए सी बी में, है ना, लगाएंगे tan बी बराबर क्या होगा लंब बटे आधार, यही होता है लंब बटे आधार बराबर लंब क्या हमारा है ए सी, आधार क्या हमारा बी सी, आधार क्या हमारा बी सी है। आगे चलते हैं तो यहाँ देखते हैं tan क्या चला हमारा tan 60 डिग्री बराबर हमारा ए सी। अब देखो ना ए सी में क्या है हमारा ए सी तो ए सी में ए डी प्लस सी डी, ए सी क्या ए सी में कहलाएगा ए डी प्लस डी सी कहलाएगा ना। तो हमारा क्या ए डी प्लस डी सी बटे आधार क्या हो जाएगा बी सी। ठीक, आधार हमारा बी सी हो जाएगा। तो यहाँ पास हम अब इसको लिखेंगे पुनः कि tan 60 का मान क्या होता है, tan 60 का मान होता है tan 60 का मान होता है 1/√, सॉरी tan 60 का मान होता है √3 होता है बराबर ए डी का मान h प्लस 20 बटे बी सी का क्या हमारा बी सी, इसे देते हैं समीकरण 1। ठीक है, तो बी सी क्या होता है 20√, तो बी सी मान क्या है केवल 20 दिया, बी सी मान केवल 20 दिया, कहाँ से समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ठीक है, इसमें इंटर 1 1 कर देंगे तो यहाँ लिख देंगे h प्लस 20 बराबर 20√3, 20√3 आता है। ठीक है, तो यहाँ h बराबर 20√3 माइनस 20, तो h बराबर 20 का मान तो √3 माइनस 1 इतना आ गया। तो h क्या हम फाइनली हमको यही तो ज्ञात करना था ना, तो h हम निकाल दे, लिखेंगे मीटर। ठीक है, तो अब लिखेंगे अतः संचार मीनार की ऊंचाई, लिखेंगे अतः संचार मीनार की ऊंचाई 20√3 माइनस 1 मीटर है आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने सवाल नंबर 7 को भी सॉल्व कर लिया। अब आते हैं सवाल नंबर 8 में। ठीक है, ये रहा सवाल नंबर 8 हमारा, कहता है कि एक पेडिस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है, और उसी बिंदु से पेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ठीक है, तो पेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें यह देखना है कोई एक शिखर है, यहाँ से यहाँ तक क्या है ये पूरा शिखर है। ठीक है, यहाँ से जो भूमि कोण बन रहा है 60 डिग्री वाला कोण बन रहा है। ठीक है, इसके ऊपर क्या है एक पूरा ये पूरी मूर्ति देखिए, ये मूर्ति इसकी ऊंचाई कितना दिया 1.6 मीटर इसकी ऊंचाई दिया हुआ है ना, और यहाँ से इसका जो उन्नयन कोण बना है कितना 45 डिग्री बना है। ठीक है, तो हमें क्या इसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करना है, हमें इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, स्टेप बाय स्टेप लिखना। सबसे पहले तो लिखेंगे, लिखना हमें कि पेडिस्टल मतलब क्या चबूतरा, पेडिस्टल मतलब क्या चबूतरा होता है। तो लिखेंगे कि माना पेडिस्टल की ऊंचाई
एच मीटर है, एच मीटर है। और मूर्ति की ऊंचाई कितना दिया 1.6, लिखेंगे मूर्ति की ऊंचाई, मूर्ति की ऊंचाई AD बराबर 1.6 मीटर। ठीक, तो अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज, इसमें लेंगे छोटा वाले में क्या DBC में है ना, तो यदि CBD जो लिखना हो तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज DCB में ले लेंगे है ना, तो क्या लेंगे tan, क्या लेंगे tan B बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब यहाँ कितना है, लंब DC बटे आधार क्या हमारा BC, तो tan लिखेंगे tan 45 बराबर DC की नंबर H मान लेंगे, DC H मान लेंगे बटे BC वही चलेगा, तो tan 45 मान कितना 1 होता है, 1 बटे 1 कर लेंगे बराबर H बटे BC, तो कह सकते हैं कि H बराबर BC, क्या लिख सकते हैं H बराबर BC, समीकरण नंबर 1। फिर लिख चलेंगे पुनः समकोण पूरा ABC में पूरा अब लिख चलेंगे तो है ना, लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में tan B बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो लंब यहाँ क्या हमारा AC, लंब कितना हमारा AC बटे आधार क्या हमारा BC आधार हमारा है। ठीक है, ठीक, तो यहाँ लिखेंगे tan B यानी क्या 60 डिग्री बराबर लंब क्या हमारा AD प्लस BD, तो AD प्लस DC बटे आधार क्या है BC, आधार BC, आधार क्या हमारा BC, tan 60 को लिख सकते हैं अंडर रूट का 3 बराबर AD मान कर दिया है 1.6 प्लस DC कितना दिया है H दिया है बटे आधार क्या हमारा BC। अब BC जगह हम क्या लिख सकते हैं H लिख सकते हैं, BC क्या लिख सकते हैं H लिख सकते हैं, H लिख सकते हैं कहाँ से समीकरण नंबर 1 से। ठीक है, लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक है, तो यहाँ इंटू कर देंगे तो यहाँ कहा जाएगा कि हमारा पास आंसर जो आएगा 1.6 प्लस H बराबर H रूट 3 आएगा। ठीक, इसको लिख और इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आएगा H साइड एफर्ट कर लेंगे तो 1.6 बराबर H रूट 3 माइनस H, यहाँ से 1.6 बराबर H कॉमन आ गया तो रूट 3 माइनस 1, तो लिख सकते हैं अंतिम में कि 1.6 बटे रूट 3 माइनस 1 बराबर H। ठीक, अब क्या करेंगे हम लोग H का परमेयीकरण कर देंगे, क्या H का कर देंगे परमेयीकरण देंगे, या H बराबर 1.6 बटे रूट 3 माइनस 1 गुणे रूट 3 प्लस 1 बटे रूट 3 प्लस 1। ठीक, तो यहाँ पास हमारा ये हो जाएगा कि H बराबर 1.6 इंटू रूट 3 प्लस 1 बटे ए धन भी ए ऋण भी, ए स्क्वायर में से यानी क्या है 3 माइनस 1, तो H बराबर क्या हो जाएगा 1.6 अंडर रूट 3 प्लस 1 बटे में 2, 2 अट्ठे 16 कितना आएगा 8 आएगा, यानी क्या 0.8, तो H बराबर हमारे पास हो जाएगा 0.8 इंटू रूट 3 प्लस 1 मीटर। और H क्या है, H हमारा क्या है पेडिस्टल चबूतरा, लेकिन अतः पेडिस्टल की ऊंचाई, पेडिस्टल की ऊंचाई 0.8 इंटू रूट 3 प्लस 1 मीटर है आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या है सवाल नंबर 8 में को भी सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप लगाने की कोशिश करना है, जो न समझ तो कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, अब शुरू करते हैं सवाल नंबर हमारा 9वां में। एक बार जल्दी सवाल नंबर 9 पढ़ लेते हैं। कहता है कि सवाल नंबर 9, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई क्या दी है, मतलब क्या बोला है, ये हमारा क्या है, ये हमारा भवन है, इसके यहाँ से अब मीनार के पाद बिंदु का जो कोण बनता है तो 30 डिग्री कोण बनता है। ठीक है, इसी प्रकार ये जो हमारी मीनार है, इस मीनार का शिखर से ये भवन के पाद बिंदु का यानी अंतिम बिंदु का जो कोण बनता है 60 डिग्री बनता है। तो क्या कहता है कि भवन की ऊंचाई
ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको शुरू करते हैं। कैसे लिखेंगे कि माना भवन की ऊंचाई हमने माना है h मान लेते हैं। ठीक है, और मीनार की ऊंचाई कितना माना है, दिया है 50 मीटर दिया है। ठीक है, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, ये दोनों में क्या लगाएंगे हम लोग, tan से हम लोग वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में ए इसको ले लेंगे ए बी सी, इस पूरे वाले त्रिभुज को लेंगे। ठीक है, ए बी सी में tan सी बराबर, tan थीटा होता है लंब बटे आधार होता है, बराबर लंब क्या हमारा ए बी है, ए बी बटे आधार क्या हमारा बी सी है, बी सी लिखेंगे। तो tan सी यानी 60 डिग्री, सी यानी 60 डिग्री बराबर ए बी की मान कितना है 50 बटे में बी सी, तो हमारा बी सी वही चलता रहेगा बी सी। क्लियर, आगे चलते हैं। इसके बाद हमारा आएगा आगे कि tan 60 का मान होता है √3 बराबर 50 बटे बी सी। ठीक, इसमें जब सॉल्व करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा कि √3 बी सी बराबर 50, तो लिखेंगे बी सी बराबर 50 बटे √3। अब क्या करेंगे हम रूट का परमीकरण कर देंगे। ठीक है, ताकि छोटा हो जाए, तो लिखेंगे कि बी सी बराबर 50 √3 बटे में √3 गुणे √3। ठीक है, तो हमारा ये हो जाएगा बी सी बराबर 50 √3 बटे, ये कटेगा तो 3 आएगा, समीकरण नंबर 1। ठीक, अब आगे आते हैं। हम ये त्रिभुज सी डी बी इसको निकालेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज बी सी डी में। ठीक है, तो tan बी यानी कोण 30 लिख सकते, tan बी बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, लंब यहाँ क्या हमारा डी सी बटे आधार क्या हमारा बी सी, तो tan 30 डिग्री बराबर क्या हमारा डी सी के एच दिया है बटे आधार क्या हमारा बी सी। हम जानते हैं कि tan 30 का मान होता है 1 बटे √3 बराबर h। अब देखना बी सी हम समीकरण से ये पूरा लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो लिखेंगे h इजकल टू हो जाएगा बी सी, तो लिख सकते हैं कि √3h बराबर बी सी, इतना लोग लिख सकते हैं। ठीक है, आगे हमारा हो जाएगा कि h इजकल टू बी सी इंटू 1/√3 आ जाएगा। बी सी वैल्यू हम पुट कर देंगे और आंसर निकाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पास हम इसको लिख रहे हैं, इतने में हमारे यहाँ लिख रहा है कि h बराबर क्या होगा, बी सी का मान कितना दिया है कि 50 √3 बटे 3, क्या दिया 50 √3 बटे 3 लिख गए, तो 50 √3 बटे में 3, फिर क्या है इंटू में हमारा 1/√3 चल रहा है। ठीक है, तो इसको क्या हमारा √3 कैंसिल, तो क्या होगा h बराबर 50 बटे 3 आ जाएगा, h बराबर 50 बटे 3। इसको सॉल्व करेंगे तो h बराबर क्या आ जाएगा 16 सही 2 बटे 3 मीटर। ठीक है, तो लिखेंगे अतः भवन की ऊंचाई, लिखेंगे अतः भवन की ऊंचाई 16 सही 2 बटे 3 मीटर है आंसर। ठीक है, इस प्रकार से हमने सवाल नंबर 9 को भी सॉल्व कर डाला। अब हम सवाल नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। एक बार इसको पढ़ते हैं। क्या कहते हैं सवाल कि 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के 2 खंभे खड़े हैं। ठीक, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री तथा 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी क्या है, हम ये लेते हैं कि मान लेते हैं कि माना हमारी बीसी को ये क्या सड़क है, ये हमारा पी क्यू खंभा, एक हमारा ए बी खंभा है, ये समान ऊंचाई के समान ऊंचाई कह सकते हैं। अब बोलता है जो पहले खंभा जो किसी बिंदु से यहाँ से वो एक बिंदु लेते हैं, तो इसका 60 डिग्री कोण बनता है, यहाँ से क्या बनता है 30 डिग्री कोण बनता है। तो क्या कहता है कि जो एक खंभे एक दूसरे की दूरी पर है, ये बोलता है जो ये सड़क है ना, ये सड़क क्या है हमारी 80 मीटर के हमारी चौड़ी है, इतना हमारा क्वेश्चन में कहता है।
तो बोलता है कि यहाँ से यहाँ तक हमको दूरी बताना और क्या यहाँ से यहाँ तक दूरी बतानी, यानी दूरी, ये दोनों दूरी बतानी है और साथ में कि ये भी दूरी बतानी है, ठीक है। इसको हम स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये समझते हैं कि पहले यदि मान चल रहे हैं कि यदि मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक 80 किलोमीटर है, 80 मीटर है, तो यहाँ से हमने कितना मान लिया x माना, तो ये इतना जो बचेगा तो कब बचेगा 80 माइनस x बचेगा, ठीक है। वही आगे लिखेंगे माना, स्टेप बाय स्टेप वही लिखना शुरू करेंगे। माना भूमि पर वह बिंदु, भूमि पर वह बिंदु, बिंदु m है। कौन बिंदु? ये m है। यहाँ से कोण बन रहा है, यहाँ से कोण बन रहा है, बिंदु m है। खंभे की, खंभों की समान ऊंचाई, खंभों की समान ऊंचाई क्या है? h माना। क्या हमने माना? h माना, यानी ए बी बराबर पी क्यू बराबर एच हमने मान लिया, ठीक है ना। तो अपन ये लिखेंगे बिंदु बी से एक खंभे ए बी की दूरी, मतलब यहाँ से हमारा ये खंभा ए बी की दूरी कितनी दूरी हमने ये माना कि x माना, तो बिंदु m से एक खंभा ए बी की दूरी x मीटर माना, ठीक है। हमने x मीटर माना, ठीक है। तो दूसरा खंभा दूरी कितनी हो जाएगी? तो दूसरे खंभे PQ की दूरी क्या हो जाएगी? यहाँ पे 80 माइनस एक्स हो जाएगी बराबर 80 माइनस एक्स मीटर हो जाएगी, ठीक। अब कुछ नहीं, दोनों में लगा देंगे समकोण त्रिभुज, बस मान निकालेंगे। लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABM में समकोण त्रिभुज ABM में क्या हो जाएगा? tan 60 डिग्री बराबर क्या होगा? लंब बटे आधार क्या होता है? अब फिर हम लिखते हैं डायरेक्ट, बार बार वही चीज लिखना। लंब क्या है हमारा? AB बटे आधार क्या है? BM, तो AB बटे में BM हो जाएगा, ठीक। तो हमको पता है 60 का मान क्या होता है? अंडर रूट का 3 होता है, बराबर AB का मान कर दिया है h बटे BM x मान लिया, ठीक है। हम लोग कह सकते हैं कि h इजकल टू x अंडर रूट का 3, समीकरण 1। पुनः हम लेते हैं समीकरण, वो हम लेंगे PQM में, है ना। तो पुनः लिखेंगे कि त्रिभुज PQM में क्या होगा हमारा? tan 30 डिग्री, 30 डिग्री लंब कितना हमारा? PQ बटे आधार क्या हमारा? MQ या QM जो लिखना हो, MQ, ठीक। तो यहाँ पास हम देख पा रहे हैं कि tan 30 मान होता है 1 बटे अंडर रूट का 3 बराबर क्या है? PQ मान कितना दिया है? h दिया है, बटे में QM कितना दिया है? 80 माइनस x दिया, ठीक। अब इसका क्रॉस इंटू करेंगे, क्रॉस का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा हो जाएगा 80 माइनस x बराबर h रूट का 3 हो जाएगा, ठीक। इतना हो जाएगा। आगे चलते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा कि 80 माइनस x बराबर h का मान है कितना दिया है? h का मान दिया है x रूट 3, तो यहाँ लिखेंगे कि x अंडर रूट 3 इंटू में क्या है? रूट 3, कहाँ से? समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से। तो यहाँ लिखेंगे कि 80 माइनस एक्स बराबर रूट से रूट कैंसिल करना बचा हमारा 3x बचा, लिखेंगे 80 इजकल टू 3x प्लस x, यहाँ जाकर प्लस में हो जाएगा, लिखेंगे 4x बराबर 80, 4x बराबर 80। तो यहाँ लिखेंगे कि x बराबर 80 बट्टे में 4, यानी x बराबर कितना? x बराबर 20 मीटर, x बराबर क्या हो जाएगा? 20 मीटर हो जाएगा, ठीक है। x बराबर क्या है? 20 मीटर हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब इस x का मान कहा देंगे? समीकरण 1 में रख देंगे, ठीक है। तो वहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 1 रखने पर लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या हमारा? ये है समीकरण हमारा, ये वाला होगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे h बराबर x अंडर रूट 3 है, तो लिखोगे h बराबर क्या हो जाएगा? 20 अंडर रूट 3, ठीक है। तो बस हमारा आंसर फाइनल आंसर आ गया। तो लिखेंगे अतः लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में लिखेंगे x का मान
समीकरण 1 नंबर पर समीकरण हमारा ये है। तो s बराबर x√3 है, तो यहाँ मान रख दो, तो s बराबर 20√3। ठीक है, हमें अब ये दूरी निकालनी है, तो लिख लेंगे तो MQ बराबर 80 माइनस x बराबर 80 माइनस 20 बराबर 60 मीटर। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे कि अतः खंभों की ऊंचाई 20√3 मीटर है तथा बिंदु M से खंभों की दूरी क्रमशः 20 मीटर और 60 मीटर है आंसर। इस प्रकार से हम इसको आंसर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है, हमारा सवाल नंबर 10वां भी समाप्त हुआ। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, अब मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जहाँ ना समझ आए तो कमेंट में पूछें, 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे, सवाल बन जाएगा। धन्यवाद।